आज की क्लास में हम लोग पास्कल्स लॉ स्टडी करेंगे। देखिए, पास्कल ने ये कहा कि अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को एक बर्तन में रखते हैं, मतलब वो फ्लूइड बर्तन में रखने का मतलब वो कन्फाइंड लिमिट में है, मतलब वो ऐसा नहीं हो कि वो बह जा रहा है, ठीक है, कहीं और चला जा रहा है उसका कुछ लिक्विड, ठीक है। तो अगर एक जगह आप फोर्स लगाओगे, फोर्स लगा के आपने प्रेशर क्रिएट किया, एक जगह आपने प्रेशर क्रिएट किया, वही जो प्रेशर इंक्रीज हुआ अपना, तो वो हर जगह और जो कंटेनर है वो इंक्रीमेंट हर जगह आपको वही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी का एक यूज है जो हाइड्रोलिक सिस्टम में बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाया जाता है, तो पास्कल के नियम पर ही वो आधारित है। दूसरा एप्लीकेशन है डेड वेट गेज में इसका यूज है। डेड वेट गेज क्या है? देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये एक सेटअप है। तो हम क्या करते हैं, एक वेट यहाँ रखा हुआ है किसी एरिया पर, तो यहाँ से हमें प्रेशर पता चल जाएगा क्योंकि हमें वेट पता है m/g, ठीक है। तो m/g फोर्स हो गया और एरिया कितने एरिया पर, तो यहाँ से प्रेशर आएगा। ये प्रेशर क्या होगा, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूले से। अब टेस्ट गेज से वही प्रेशर चेक करेंगे, क्या वही प्रेशर हमें दिख रहा है कि नहीं। अगर दोनों सेम है तो टेस्ट गेज जो है सही है, और वरना टेस्ट गेज में कुछ प्रॉब्लम है। तो यही करने के लिए हमने पूरा सेटअप तैयार किया है। अब देखिए, ये क्या है, यहाँ वेट दिया गया है, किस पर, एरिया पर। ये प्लेटफॉर्म है जिस पे रखा हुआ है। इस पूरे को ये पिस्टन बोलते हैं, ये पिस्टन हो गया। यहाँ एक लिमिट है कि इसी पे आके ये रुक जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो ये स्टॉप लिमिट है। सिलेंडर है सपोर्ट करने के लिए, बाकी ऑयल टैंक है ऑयल भरने के लिए, ब्लीड वाल्व है क्लोज ओपन करने के लिए, ये चैम्बर इसको बोलते हैं, ये प्लंजर हो गया, ये हैंडल हो गया, ये वाल्व हो गया। जब चेक करना होगा तो ओपन कर दोगे, ऑन कर दोगे तो ये टेस्ट गेज में रीडिंग दिखेगी। अब थोड़ी इसकी वर्किंग देख लिया जाए। वर्किंग ये है कि इस पे आपने वेट रख दिया, ठीक है, कुछ वेट रख दिया, और अब आप इसको क्या करोगे, इसको बाहर की तरफ खींचोगे, आउट करोगे। तो जब आउट करोगे तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये स्टॉप लिमिट पे आ गया, स्टॉप लिमिट पे आ गया, अब आप इसको प्लंजर को बाहर खींचना स्टॉप कर दोगे, अब नहीं खींचोगे। ओके, अब अगला काम क्या है, स्टॉप लिमिट पे ये आ गया है, ये आपका पूरा स्टॉप लिमिट पे आके रुक गया है। अब इसको अंदर की तरफ भेजोगे, अंदर भेजो, अंदर भेजोगे तो कुछ प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा तो ये प्रेशर वही पास्कल नियम के हिसाब से हर जगह वही इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, हर जगह इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ भी वही इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, हर जगह चारों दीवारों पर वही इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये क्या हुआ, इस पर प्रेशर लगेगा तो ये इसको ऊपर उठा देगा, तो ये ऊपर उठते चला जाएगा। भले ही mg है लेकिन ये ऊपर उठेगा, उठते उठते एक और इसको और प्रेस करोगे और ऊपर उठेगा, और प्रेस करोगे और ऊपर उठेगा। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि ये जो है आपका ये फ्लोट करने लगेगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि ये जो है ये पूरा सेटअप आपका फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। जब फ्लोट करने लगेगा तब आप प्लंजर को अंदर की तरफ भेजना रोक दोगे। जब ये फ्लोट करने लगेगा तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था प्लंजर से इस पर जो फ्लूइड को प्रेस किए थे, ये इक्वल होगा इधर जो आपका फोर्स लग रहा है, इधर से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है mg अपॉन एरिया, ठीक है, तभी तो ये फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है तभी ये फ्लोट करेगा। अब हमें क्या करना है, अब इसको हम नहीं कुछ करेंगे, अब इसको छोड़ देंगे। अब इधर आप आ जाइए, अब आप आ जाइए टेस्ट गेज के पास। इस टाइम जब ये फ्लोट कर रहा है, अब ये जो फ्लूइड का प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ भी तो वही प्रेशर देखने को मिलेगा, यहाँ भी वही प्रेशर देखने को मिलेगा। अब टेस्ट गेज को, ये वाल्व को ओपन कर दोगे, टेस्ट गेज कुछ रीडिंग दिखाएगा। रीडिंग क्या दिखाएगा, यहाँ से जो हमें प्रेशर इस पर दिख रहा था वो रीडिंग दिखाएगा। तो ये रीडिंग जो है किसके सेम होनी चाहिए, इसके, समझ गए, क्योंकि ये प्रेशर सेम है, यहाँ जो अप्लाई इस पर लग रहा था तभी तो ये फ्लोट कर रहा है, और ये
ये वाला चीज़ यहाँ दिख रहा है। तो टेस्ट गेज का प्रेशर इधर से वेट अपॉन एरिया जो आ रहा था, ये प्रेशर के सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब टेस्ट गेज में कुछ प्रॉब्लम है। इस तरह से हम किसी गेज को टेस्ट करने के लिए हम डेड वेट गेज यूज करते हैं। तो समझ में आ गया। ये एक प्रेशर की रीडिंग देने का इंस्ट्रूमेंट है टेस्ट गेज, ये वाला। ये आपका कोई रीडिंग देगा, ये रीडिंग किसके इक्वल होनी चाहिए, ये रीडिंग इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसी से ये इसी टाइम ये फ्लोट कर रहा है और ये प्रेशर है इस पर जो लग रहा है। समझ गए। देखिए ये आपका टेस्ट गेज है। टेस्ट गेज का प्रेशर जो है यहाँ जो अप्लाई हो रहा था फ्लूइड का, वो प्रेशर ये दिखाएगा। और यही प्रेशर क्या है, ये फ्लोट कर रहा है, तो इसका प्रेशर दोनों का सेम होना चाहिए ना। तो वेट, इसका प्रेशर कैसे आएगा, वेट अपॉन एरिया। तो इससे जो आया P वेट अपॉन एरिया, वो इक्वल हो गया टेस्ट गेज के प्रेशर के। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टेस्ट गेज आपका सही नहीं है। तो इस तरह से डेड वेट गेज यूज करते हैं हम लोग टेस्ट करने के लिए। यही लिखा है, फ्लूइड प्रेशर इक्वल टू डेड वेट सपोर्टेड बाय पिस्टन अपॉन एरिया ऑफ द पिस्टन। ठीक है, थैंक यू।